के ब्याह का, बेटी के विवाह का भी सुख ले लेना। अब जब सारे सुख ले लिए आपने, अब मुझे ये बताओ कि जब सारे सुख ले लिए, अब कौन सा सुख बाकी है? कौन सा सुख बचा? अब सब तो पा लिया, सब तो देख लिया ना संसार का क्या मजा है, क्या सुख है। पेट भरा कि अभी नहीं? इसलिए जब चारों ओर से तुम्हारा पेट भर जाए, हम कहते हैं और भर लो पेट, और रह लो पत्नी के संग, और बच्चे आदि के संग घूम लो, मौज कर लो, और पैसा कमा लो। सबसे जब तुम्हारा मन भर जाए तो ये सोचना, ये सवाल अपने आप से पूछना कि अब सब पा गए फिर भी शांति नहीं मिली, मतलब अभी कुछ पाना बाकी है। ये सब कुछ पा करके भी शांत कौन हुआ बताओ? फिर भी तो मन अशांत है, मतलब अभी कुछ पाना। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये कहते हैं हमें एक खिलौना मिल जाता तो अच्छा होता, ये चॉकलेट मिल जाती तो अच्छा होता। थोड़ा ये बड़े होंगे, लड़की है उससे लगता अच्छा जीवन साथी मिल जाए पैसे वाला तो अच्छा होता, लड़के को लगता अच्छी संगनी मिल जाए तो अच्छा होगा। ये शुरुआत की शौक है, सबकी इच्छाएं ऐसे ही हैं, सब मिलता चला जाता। पत्नी मिल गई, पति मिल गया, लड़की मिल गई, लड़का। शादी के बाद लगता है एक बेटा हो जाए, 4 साल हो गए ब्याह के नहीं हुआ, तो आनंद आ जाता, मजा आ जाता, बेटा हो गया, बेटी हो गई। अब बेटा पढ़ लिख जाए तो मजा आ जाए, बेटा पढ़ लिख गया। बहू आ जाए तो मजा आ जाए, बहू आ गई। सब हो गया, फिर भी तुम्हें मजा कहाँ आया? फिर भी अभी तलाश उस मजे की है, उस सुख की अभी तलाश। क्यों? सही है। ये बूढ़े बूढ़े लोगों से पूछो कि तुम्हें तो सब मिल गया, तुम तो देखो संसार का सारा सुख पा लिया तुमने, फिर भी तुम शांत कहां हो? फिर भी तुम परेशान हो। बात सही है कि गलत है? मुझे बताओ कि प्रॉपर व्यक्ति कब शांत होता है, कब आनंद को पाता है, किस आयु में क्या मिले कि आनंद मिल जाए? ये लोग परेशान क्यों हैं? चलो गरीब आदमी परेशान है तो समझ में आता कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी भी परेशान है, जो पैसे वाला है वो भी परेशान है। तो अभी क्या पाना बाकी है? तो आपको हम बताएं कि आपने सब कुछ पाया है, पत्नी, पुत्र, पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा सब पा लिया, लेकिन अभी एक परमात्मा को, एक प्रभु को पाना शेष है। जब व्यक्ति अपने सारे जगह से मन को हटाकर एक भगवान में केंद्रित कर देता है, तो भगवान मिल जाने के बाद फिर सब कुछ मिल जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसलिए दुनिया परेशान है, सब कुछ पाकर के भी लोग परेशान क्यों हैं? फिर सब पाकर के खुश होना चाहिए ना, पर आपको कौन खुश नजर आ रहा है? इतना होने के बाद भी कमियां पूरी कहां हो रही हैं? इच्छाएं तो इतनी हैं, सब कुछ होने पर भी लोग परेशान हैं। गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि और वो वाला मिल जाए बंगला, वो महल मिल जाए, वो प्रॉपर्टी मिल जाए। तो गरीब कहता है धनवान सुखी है, रिक्शे वाला कहता है कि भाई ये मोटरसाइकिल जिसके पास है ना, ये बढ़िया लोग हैं, देखो खुद की मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला बोलता है यार कार वाला ज़्यादा सुखी है, जिसके पास कार है। कार वाला सोचता है यार ये जिसके पास 50 लाख की कार है, 1 करोड़ की कार है, बड़ी BMW, ऑडी, ये लोग सुखी हैं। उनसे पूछो तो वो कहते हैं नहीं भाई, वो हमें टिकट नहीं मिल पाई इस बार चुनाव के, हम बड़े परेशान है, नहीं मिली टिकट। वो लोग टिकट के लिए परेशान है, रो रहे हैं, है ना। और जिसे टिकट मिल गई उसे वोट नहीं मिल पाई पूरी, वो परेशान। और जिसे वोट भी मिल गई, जीत भी गया, उससे पूछो भाई परेशान सुखी हो? गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को भारी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भलो, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार करें कहे राम भजन बिन जीव दुखारी।
गरीब कहता है धनवान सुखी, धनवान कहता है राजा सुखी, राजा कहता है हमसे बड़ा जो राजा महाराजा वो सुखी, महाराजा कहता है चक्रवर्ती मतलब जो सारे राजाओं का जो मुखिया है वो राजा बड़ा है। उससे बोलो तुम बड़े, बोले इंद्र बड़ा सुखी होगा, इंद्र से बोले तुम सुखी, बोले भगवान विष्णु बड़े सुखी। भगवान विष्णु से पूछा गया कौन सुखी, तुलसीदास जी बोले तुलसीदास विचार करें, कहें राम भजन बिन जीव दुखारी, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे न हो ही दुखारी। हनुमान जी के कोई घर नहीं, हनुमान जी की कोई गृहस्थी नहीं, कोई कुछ नहीं, पर हनुमान जी इतने सुखी हैं। साधु संतों का कोई नहीं, फिर भी सब सुखी हैं। और आपका सब कोई है, सब कुछ है, फिर भी आप परेशान मुंह लटकाए घूमते हैं। क्यों? तो जीवन तब तक दुखमय है जब तक संबंध राम से ना जुड़ जाए। जिसका संबंध भगवान से है वही सुखी है, वही प्रसन्न है। तो इसलिए कहता हूं सब कुछ पाओ, लेकिन सब कुछ पाकर के भी ईश्वर को नहीं पाए तो क्या पाए। इसलिए ईश्वर को पाओ। किसको पाना है? भगवान को पाना है। भगवान को पाया तो सब पाए, भगवान को नहीं पाए तो कुछ भी नहीं पाए। परीक्षित जी कह रहे हैं हाथ जोड़कर तुलसीदास जी से, परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव भगवान से, महाराज क्या करें, हमारा उद्धार कैसे हो। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7 दिन में क्यों मरना है? क्योंकि हम सबकी आयु 7 दिन की है। हमारी आयु सोमवार से लेकर रविवार तक गिन लो, 7 दिन ही होते हैं, 8वां कोई दिन नहीं। सोमवार को आदमी पैदा होता, मंगलवार को मर जाता है। यही जीवन 7 दिनों का, यही जीवन है, यही मरना है, वही रोज का क्रम चलता। आप लोग कल भी सवेरे जागे, आज भी सवेरे जागे, कल भी खाए, आज भी खाए, जो काम कल किया लगभग वही काम आज किया। कुछ नया थोड़ी होता आपके जीवन में, वही 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 चलता है। चक वही सर्दियां, वही गर्मियां, वही सूर्योदय, वही सूर्यास्त। क्या नया है आपके जीवन में? नया तब मानो जब भगवान की कृपा। भगवान की कृपा मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हो जाओ तो भगवान की कृपा। आप लोग कृपा ऐसी मानते हो, आपको लगता है बहुत पैसा आ गया, भगवान की बड़ी कृपा है, महाराज हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत पैसा है। पैसा का मतलब कृपा नहीं है। पैसा तो बादशाहों के पास भी खूब होता है। कृपा का मतलब क्या? आप पर भगवान ने कृपा की तो कृपा से क्या होता है? कृपा का मतलब क्या है ये बताओ। क्यों मैया, भगवान की कृपा का मतलब क्या है? क्या आप बताओ। हा? भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है, क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत पैसा दे दिया आपको, ये मतलब है क्या? अरे भगवान की कृपा का मतलब है कि आपका मन ज्यादा भगवान में लगने लगा, आप वृंदावन ज्यादा आने लग गए, आप पर बिहारी जी ने कृपा कर दी, इसलिए धाम का वास मिल गया। इसलिए भागवत बार बार देखो, दिन में 2-2 बार भागवत मिल रही है, जिन भर सत्संग मिल रहा है, ये कृपा है। सत्संग मिल जाना, हमारे आंखों से आंसू आ रहे हैं भगवान की याद में। संसार के लिए तो सब रो रहे हैं, पैसे नहीं है सब रो रहे हैं, बेटा नहीं है बेटे के लिए सब रो रहे हैं, पर भगवान कब मिलेंगे, प्रभु की याद में आंसू आना, ये कृपा है। धाम का वास मिल जाना, ये कृपा है। बार बार धाम में आना जाना बना रहे, ये कृपा है। हम थोड़े में भी प्रसन्नता से गुजारा कर पा रहे हैं, ये कृपा है। हमारा शरीर रोगी नहीं निरोगी काया है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ हैं, ये बड़ी कृपा है। लेकिन आप कृपा मतलब पैसा मानते हो। पैसा आ गए मतलब कृपा, नहीं आए मतलब नहीं कृपा।
क्यों मेरी मां? एक महिला है जो बेटे के लिए रो रही है, बेटा 4 साल हो गए महाराज शादी के, बेटा नहीं हुआ। और दूसरी महिला है, उसके भी शादी के 4 साल हो गए, उसके भी बेटा नहीं है, लेकिन वो रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। एक रो रही है भगवान बेटा कब होगा, एक रो रही है प्रभु आपका दर्शन कब होगा। बताओ कृपा किस पर है? जो बेटे के लिए रो रही है या जो प्रभु? एक रो रही है भगवान से चाहती है, एक भगवान से चाहती है बेटा और एक भगवान को चाहती है। तो कृपा ईश्वर को पाने के लिए आप तड़प रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है कि आप कम से कम इस योग उस लाइन में आप पहुंच गए जिस लाइन में वो खड़े हैं जहां भगवान के लिए तड़पने वाले, जैसे गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं। गोपियां वस्तु के लिए थोड़ी रो रही हैं भैया, गोपियां रो रही हैं कन्हैया कब आओगे। गोपियों के पास क्या कमी है, क्या नहीं दे सकते कन्हैया? पर वस्तु के लिए गोपी कब रोई, गोपियां कब रोई? गोपियां तो भगवान के लिए रोई। एक कृपा है, वृंदावन धाम में बिहारी जी ने हम सबको रखा। हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी दिला रहे हैं भगवान, ये कृपा है। हमारे और आपके हाथ से किसी भूखे को रोटी और किसी प्यासे को पानी दिला रहे हैं ईश्वर, ये कृपा है। आपकी वजह से गौरी गोपाल आश्रम में कितने साधु संत भूखे प्यासे खा रहे हैं, ये कृपा है। वृंदावन धाम में बुलाकर बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा में लगा रखा है, ये कृपा है, ये कृपा है। भगवान सेवा में लगाए रखें, ये कृपा है। आप किसी के काम आ रहे हैं, ये कृपा है। आपकी वजह से 4 लोगों का परिवार चल रहा है आप पर, ये कृपा है ईश्वर की। तो कृपा का अनुभव, आजकल लोग कृपा का अनुभव करते ही नहीं है, कृपा को महसूस नहीं करते, कृपा के मायने नहीं समझते। बस कृपा मतलब आजकल लोगों को पैसा है, बेटा हो गया मतलब कृपा है, बेटी हो गई मतलब कृपा कम है, ऐसा लोग मानते हैं। एक महिला के 2 बच्चे हो गए, महाराज जी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और किसी के 3 हो जाएं, माना कि किसी के 4 हो जाएं, ऐसे तो फिर सुअरी बोले कि मेरे तो 12 हो रहे हैं, बड़ी कृपा है। यदि बच्चे हो नहीं आप उसे कृपा मान लो तो भाई देखो, कृपा मतलब है भगवान में मन। तुलसीदास जी पर कृपा थी, उनका मन भगवान में। अभी हमारा मन संसार में भटक रहा है, मतलब अभी कृपा नहीं है। जब संसार से मन हट करके एक कृष्ण के चरणों में लग जाए, मन बिल्कुल एक जगह केंद्रित हो जाए, वो कृपा है कि भगवान से मन ना हटे, ये कृपा है। ईश्वर में चित्त लग जाए, वरना 17 जगह मन गोता खा रहा है, डुबकियां लगा रहा है। राजा परीक्षित जी ने कहा मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग के इन 4 कमरों से जरा बच के रहिएगा। कलयुग रहता है जुआ में, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग, इसलिए जुआ बिल्कुल ना खेलिएगा। खेलते हो आप लोग जुआ? आप जुआ खेलोगे, कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ, इसलिए जुआ ना खेलिएगा। जुआ जहां है वहीं कलयुग है। कलयुग अभी कौन सा युग चल रहा है यहां पर? जोर से, ये कलयुग नहीं है। सुनो, जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? जोर से।
जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जहां कथा कीर्तन है वहां कलयुग क्या करेगा? कलयुग का प्रभाव वहां है जहां जुआ है। द्यूतम पानम शराब, कलयुग कहां है? शराब की दुकानों में कलयुग है, शराब पीने वालों के घर में कलयुग है, शराब पीने वालों के हृदय में कलयुग है। कलयुग बैठा है। कलयुग, कली मतलब कलह, जब जहां कलह हो, झगड़ा हो, वो कलयुग है। द्यूतम जहां जुआ हो, जहां शराब हो, जहां पराई औरत में। अब देखो, आप बैठे भगवान की कथा में हैं, लेकिन आपका मन यदि पराई स्त्री में जा रहा है, पराई पुरुष में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। यहां बैठा है मस्तिष्क में, अंदर बैठा है ना, वो अंदर घुमा रहा है। तुम बैठे कथा में हो पर जा रहा है तुम्हारा मन पड़ोसन में। कई लोग भगवान के मंदिर में खड़े होकर स्त्रियों को और पुरुषों को देखते हैं, और कई लोग तो भीड़ भाड़ में स्त्रियों को गलत जगह टच भी करते हैं, भले मंदिर में खड़े हैं। हाँ या ना? खड़े भगवान के आगे हैं, पर इनके मस्तिष्क में कौन बैठा है? कलयुग। कलयुग क्या करा रहा है? पराई औरत की तरफ ले जा रहा है। कलयुग का स्वभाव ही है गलत जगह ले जाना। कलयुग सही जगह जाने नहीं देता आपको, कलयुग का यही काम है। इसलिए कहता हूं कलयुग से दूर रहो। कलयुग से दूर मतलब ये तो युग चल रहा है, नहीं। जैसे एसी की हवा में एसी चलाकर गर्मी से बचा जा सकता है, ऐसे कथा कीर्तन की छाया में रहकर अपने आप को कलयुग से बचाया जा सकता है। इसलिए आप रोज घर में कीर्तन करिए, कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, भगवान नाम जपिए, तो कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं होगा, वरना कलयुग तो आपकी 12 बजा देगा। शराब, आप शराब पीते हो? थोड़ी सी, कभी कभी आप पी लेते हो, कभी कभी पी लेते हो। कितनी पीते हो रोज? हाँ, नहीं ये भैया भाई साहब, रोज पीते हो? कभी कभी रोज पीते हो? अभी भी पिए हो क्या? हाँ, तो 1 बोतल पीते हो, 2 बोतल हैं? आधा आधा भी पौआ? काहे पीते हो शराब? फायदा है? हाँ, पत्नी है आपकी? कहाँ? वो भी पीती है? बच्चे हैं आपके? वो भी पीते हैं? क्यों? बच्चों को ही पिलाओ एक आध पैक। छोटा बेटा, बड़ा बेटा? कितना बड़ा है बेटा? कितने साल का है? 15 साल का बेटा है, उसको ही पिलाया करो एक आध पौआ। ले बेटा तू भी पी। हाँ हाँ, दिख रहे हो टीवी पे, बिंदास, उसको भी पिलाओ। भाई आप पीते हो तो अपने बच्चे को भी पिलाओ, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, तो शराबी का बेटा, हाँ यही तो सिस्टम है। भाई तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे को? बताओ बताओ। नहीं बनाओगे तो फिर पक्का वादा करो कि तुम भी शराबी नहीं रहोगे। जब आप शराब पियोगे तो अपने बेटे से कैसे कहोगे कि बेटा तुम शराब ना पियो? आप तो अभी अपने बेटे को कहने के भी अधिकारी नहीं हो ना। कहने का भी अधिकारी कौन है? मैं स्वयं गलत रास्ते पर हूं तो मैं आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं? पहले मैं स्वयं चलूं तब ना मैं आपको कहूंगा। इसलिए अभी आप अपने बेटे को यह कहने के अधिकारी नहीं हो कि बेटा तू शराब मत पीना। वो पलट के जवाब देगा कि पिताजी पहले आप तो ठीक कर लो अपने को। इसलिए आप प्रेरणा है। एक बेटे की प्रेरणा कौन होता है? बाप।
एक बेटे की प्रेरणा, एक बेटे की प्रेरणा बाप होता है, एक शिष्य की प्रेरणा गुरु होता है। इसलिए आप प्रेरणा हैं अपने आने वाली पीढ़ी की, आप प्रेरणा हैं, आप भाग्य विधाता हैं अपने बच्चों के। जैसे आप बनोगे वैसे बच्चे तैयार होंगे। गुलाब के बगीचे में गुलाब की कलम से गुलाब ही ना पैदा होगा, और बबूल की कलम बो दोगे, बबूल का पेड़ बो दोगे, बबूल का बीज बोओगे तो बबूल तैयार होगा। भाई बीज जैसा होगा फसल वैसी होगी। इसलिए आप गलत राह पर चल रहे हैं। शराब पीना आप तो पी लोगे, आपका तो जैसे तैसे गुजर गई, अब बच्चे के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यदि वो भटक गया तो वो तो बिगड़ेगा, उसके बिगड़ने से आपका जीवन नरक हो जाएगा। बच्चे जब गलत राह पर जाते हैं तो माँ बाप, क्योंकि बच्चों की, माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी बच्चे ही हैं। माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी बोलो बच्चे हैं। तो बच्चों का बनना और बिगड़ना माँ बाप को प्रभावित करता है, हाँ या ना। इसलिए आप शराब पियोगे कब से? अभी से पक्का वादा, खाओ मां कसम के अब नहीं पियोगे शराब, नहीं पियोगे। देखो एक कसम खा के बोल रहे मां जिंदा है तो मां की, मरी हुई मां की कसम खाओ, तोड़ना मत, हैं? अब मां देख रही होगी वहां से, सही। अब नहीं पीना शराब है, अब ताली बजाओ इनके लिए। अब ये सुधर गए। देखो सत्संग में इतनी ताकत है, 5 मिनट के अंदर आदमी सुधर गया। ये है सत्संग का प्रभाव। संगत अच्छी मिल जाए। मंथरा की संगत मिली 5 मिनट की, मंथरा ने भी 5 मिनट ही लगाए और कैकेयी को 5 मिनट में घुमा दिया। संगति बुरी मिल जाए तो मंथरा की संगति कैकेयी का नाश कर देती है, और कृष्ण की संगति अर्जुन का उत्थान कर देती है। संगति बड़ी चीज है। इसलिए कहता हूं संगति अच्छी हो। संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। तो संगति अच्छी करिएगा, ठीक है। चलो, आप पीते हो शराब? हैं? कभी कभी? फिर कब कब पीते हो? सोमवार मंगलवार कि गुरुवार शुक्रवार? हैं? कभी कभी? पिछली बार कब पिए थे? 2010 में? हैं? 1 हफ्ता हो गए। अब कब पियोगे? छोड़ दोगे? कब? अब नहीं पीना। शराब पीना, जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा, और जहां कलयुग होगा वहां नाश होगा। याद क्यों नहीं करते तुम छोटी सी बात? द्यूतम जुआ कलयुग का ठिकाना, पानम शराब कलयुग का ठिकाना, स्त्रियां पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में। आप लोग पराई औरत के चक्कर में तो नहीं हो? हैं? सही। और पराये पुरुष के चक्कर में कोई तुम्हारा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा कहीं? रावण का मन भटक गया पराई औरत में, देख लो परिणाम। दुर्योधन का मन भटक गया पराई औरत में, देख लो परिणाम। इसलिए पराई औरत से बच के रहना। जिन जिन का मन भटका उनका सत्यानाश हो गया, हाँ या ना? इसलिए पराई औरत से बच के रहना। मन बिल्कुल कंट्रोल में रखना। यहाँ माना भटक, मन को इतना कंट्रोल तो रखे। मन कहाँ चला? थोड़ा तो बांधो अपने मन को, थोड़ा तो कंट्रोल करो। ऐसा कैसा मन तुम्हारा के खुले सांड की तरह घूम रहा है? थोड़ा तो बंधन में रखो। क्यों? आपका तो चक्कर वक्कर नहीं किसी से, सही। बच के रहना।
द्यूतम, जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग, जहां पराई स्त्री पराय पुरुष में मन गया कलयुग वहीं ले जाता। यदि कलयुग यहां बैठा है, तुम्हारा मन पराई औरत में जा रहा है। अब यहां जितने लोग बैठे हैं आप सब अपने आप को नाप के देख लो मेरे पैरामीटर से, जितनी स्त्रियां हैं आप भी नाप लो। यदि तुम्हारा मन पराये पुरुष में जा रहा है, तुम्हारा मन पराये स्त्री में जा रहा है, मतलब तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। कीर्तन ज्यादा करो, सत्संग ज्यादा करो, तब वो भागेगा कलयुग तुम्हारी खोपड़ी से निकल के, वरना तुम्हारा नाश करके रहेगा वो। आज नहीं तो कल, आज थोड़ा थोड़ा मन जा रहा है, एक दिन इतना ज्यादा जाएगा कि कई कई औरतें तो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर पराये मर्द को लेकर फरार हो जाती हैं। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले 2-3 पुरुष आए रोते रोते, बोले महाराज जी हमारी पत्नी भाग गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा खासा पति कमा रहा था, लेकिन उसका पड़ोसी से ईलू ईलू हो गया। हाँ, और ईलू ईलू हुआ तो भाग गई। और ये चीजें ऐसी हैं कि वासना बहुत गंदी चीज है, ये फिर कोई कुछ नहीं देखती। ये ना बाप देखे, ना भैया देखे, ना गुरु देखे, ना कुछ देखे, ये तो बस फिर कोई लाज शर्म नहीं। चरित्रहीन स्त्री और चरित्रहीन पुरुष, इन्हें कोई लाज नहीं है, निर्लज्ज हो जाते हैं। लोग नहीं कहते बड़ा निर्लज्ज है, मतलब जिसकी लाज शर्म खत्म। आपका पराई स्त्री पराये पुरुष में मन लगेगा तो आपकी लाज शर्म खत्म हो जाएगी। आजकल के लोगों के अंदर, आजकल की कुछ स्त्रियों के अंदर लाज काहे नहीं है, क्योंकि लिवन में रह चुकी हैं। 17 जगह मुंह मारेंगी तो लाज कहां रहेगी। आजकल के पुरुष लिवन में रह चुके हैं, तो अब काहे की लाज शर्म, ये तो निर्लज्ज हो गए हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। तो समाज अब देखो निर्लज्जता की ओर जा रही है। इसलिए लाज, नारी का आभूषण क्या है? लज्जा। नारी का आभूषण क्या है? लज्जा। और लाज कब खत्म होती है? जब आदमी बिल्कुल चरित्रहीन हो जाता है। जिसके अंदर लाज है, नारी के अंदर, समझ लो ये चरित्रवान है। नारी को परखने की बात बोल रहा हूं। यदि नारी लज्जावान है मतलब ये चरित्रवान है, यदि इसके अंदर लज्जा नहीं है मतलब ये चरित्रहीन हो चुकी है। उसकी पहचान है। हर चीज का एक पैरामीटर है ना परखने की, कसौटी। तो स्त्रियों की कसौटी ये है। पहले की स्त्रियां ज्यादा सिर ढक के रखना, घूंघट पे रहना, क्यों? ये दर्शाता था कि वो बहुत पवित्र थी, चरित्र की थी। नारियों का सिर ढका होना ये दर्शाता है कि उनकी लज्जा, उनकी लज्जा उनके चरित्र को दर्शाता है। इसका आप देखो, सिर ढकना, हमारे यहां घूंघट की प्रथा तो नहीं थी। घूंघट डालो मत डालो, आज भी हमारे देश में घूंघट की प्रथा तो है। वो अच्छी है कि बुरी है, इस पर मैं कोई बात नहीं करता। लेकिन हमारे यहां घूंघट की परंपरा नहीं थी, लेकिन सिर ढकने की परंपरा। अंग वस्त्र, कंधे पर पड़ा रहता था गमछा। ये पुरुषों की एक मर्यादा थी। केवल स्त्रियों को ही दुपट्टा डालने की जरूरत है ऐसा नहीं, पुरुषों को भी दुपट्टा डालने की जरूरत है। गमछा डालता था पहले का पुरुष, अंग वस्त्र होता था। स्त्रियों को भी एक अंग वस्त्र की आवश्यकता होती है, सिर ढका हुआ हो। इसलिए हमारे सिख भाई देखो, सिख भाई जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो खाली सिर लेके नहीं जाते, देखा होगा आपने। सिख भाई गुरुद्वारे जाते हैं, सिख बहन जब हमारे सिख बहन जब गुरुद्वारे जाती हैं तो उन महिलाओं के सिर ढके होते हैं कि नहीं? बोलो। हमारे सिख भाइयों के माथे पर पगड़ी से उनका सिर ढका है कि नहीं? सिर ढकने की परंपरा केवल स्त्रियों की नहीं, पुरुषों की भी सिर ढकने की परंपरा रही है। आज भी पुरुषों को पुजारी जब मंदिर में पूजा करता है तो नियम है कर्मकांड का कि पुजारी का सिर ढक कर ही पुजारी पूजा करे। आपने देखी होगी बाजार में कि रामनामी मिलती है। क्या मिलती है? रामनामी।
जिसमें राम राम, सीता राम, राधे श्याम लिखा रहता है। तो जब पूजा करो मंदिर में तो सिर ढककर ही करना चाहिए पूजा, कपड़े से, मर्यादा है ये। सिर ढककर ही पुजारी जी को पूजा करनी चाहिए। अब लोगों को जानकारियां ना होने के कारण हर जगह अव्यवस्थाएं हैं, वरना सिर ढक के पूजा करने का विधान है। जब भी आप अपने घर में पूजा करो अपने गोपाल जी की, पति पत्नी, तो सिर ढक के ही करना चाहिए। ये मर्यादा है, शिष्टाचार है। जैसे माँ बाप के पांव छूने का एक शिष्टाचार है। अब इसमें आप कहो क्यों माँ बाप के पांव छुए जाते हैं? आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या की वृद्धि होती। भाई छुए जाते हैं, हम तो ये जानते हैं, और कारण भी पता है कि आयु विद्या यश की वृद्धि होती है। लेकिन ये सवाल नहीं है आप पूछो कि क्यों छूना है माँ बाप के पांव। ऐसे ही जैसे माँ बाप के पांव छूने का कह रहे हैं, बेटा छू लो, है ना, इसमें कोई सवाल ना करो। उसी तरह सिर ढकने का कहा। अब देखो हमारे भारत में पूरे भारत की टोपियां थीं। आज भी आप जाएंगे, ये भाई साहब टोपी लगाए हैं। ये टोपी जानते हो कहां की है? पूरब की, हिमाचल की, है ना। हिमाचल में ऐसी टोपियां लगाने की परंपरा है। महाराष्ट्र में ऐसी टोपी लगाने की परंपरा जैसे दादाजी लगाए हैं, ये महाराष्ट्र की टोपी है। राजस्थान में वो बांधने की परंपरा है, पगड़ी। नहीं, राजस्थान के मर्द पुरुष कैसे बांधते हैं? पगड़ी बांधते ना, हाँ, परंपरा है। हमारे भारत के हर राज्य की, हर प्रांत की एक टोपी होगी। अब वो परंपरा भले लुप्त हो गई, लेकिन हमारे भारत की टोपी है कि नहीं? सबकी टोपी है। यहां तक कि मुसलमान भी जब अपने मस्जिद में जाता है तो खाली माथा लेके नहीं जाता, टोपी लगा के जाता है। क्यों? तुम लोग जानती नहीं हो कुछ, सब परंपराएं नष्ट हो गई तुम्हारी आधुनिकता के चक्कर में। मुसलमान भी टोपी पहन के नमाज करता है, खाली मस्तक उसे भी नमाज करने की परमिशन नहीं है। बोलो हाँ। फिर इसलिए सिर ढकना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भगवान के द्वार पर जाओ तो खाली से, ये मर्यादा रही है। लेकिन अब इन मर्यादाओं का पालन, अब तो ना तो लड़कियां दुपट्टा डालने को तैयार हैं, हम तो दुपट्टा डालते हैं, लड़कियां दुपट्टा नहीं डाल रही हैं। अब जब दुपट्टा है ही नहीं तो सिर ढकने की कोई संभावना ही नहीं है। अब महिलाएं टी शर्ट और जीन्स पहन के घूम रही हैं, तो अब कैसे सिर ढकेंगी? चलो ठीक है, कम से कम दुपट्टा तो डाल लो। मर्यादाएं थी, लेकिन अब सारी मर्यादाएं, सारी सब खत्म है। अब क्या कहें? अब कहें तो लोग कहें अरे महाराज जी आप भी कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, नहीं करते बात। आप लोगों ने मर्यादाएं छोड़ दी, हम लोगों ने आज भी उस मर्यादा को, ये दुपट्टे को बनाए रखा। क्यों मैया? सही है। ससुर को देख करके बहू सिर ढकती थी कि नहीं? बोलो। जेठ को देख करके सिर में पल्लू। हम ये नहीं कहते कि तुम लंबा घूंगा, हम घूंघट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। क्यों मेरी मां? घूंघट की मैं बात नहीं, घूंघट डालो मत डालो आपकी स्वतंत्रता, केवल सिर पे कपड़ा। आज भी पुरानी स्त्रियां हैं, जो पुरानी जमाने की बूढ़ी अम्माएं, आज भी उनका सिर खाली नहीं होता। अच्छा, कपड़ा रखने की परंपरा के पीछे का अर्थ क्या है, विज्ञान क्या है, जरा बताओ मुझे। बोलो। साइंटिफिक कारण बताऊं, फिर उसका वैज्ञानिक कारण के बाद आध्यात्मिक कारण भी है। दोनों कारण है हमारे यहां, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दो रीजन ना हो। पहले मैं आपको बता दूं वैज्ञानिक कारण। ऐसा है,
हमारे सिख भाई पगड़ी क्यों पहनते? इतनी गर्मी में भी इतना बड़ा पगड़ी पहनते हैं वो, इतना बड़ा क्यों? आपको पता है? हमारा सिर होता है गरम, दिमाग क्या होता है? और खाली सिर है, धूप पड़ेगी ना और गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। इसलिए पुराना किसान अपने सिर पर कपड़ा बांधकर खेत में काम करता था। देखा होगा पुराने किसानों को, ये सिस्टम था। बूढ़ा आदमी पगड़ी वही कपड़ा लपेट लेता था सिर पे और वो खेत में दिन भर काम करता था। डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए सिर पर, क्योंकि सिर गर्म होता है। धूप डायरेक्ट पड़ेगी तो वो आपके मस्तिष्क को हानि पहुंचाएगा। आपका स्वभाव आजकल चिड़चिड़ापन क्यों है? ना पत्नी को भज रहा है, ना माँ को भज रहा है, बस जब देखो आओ ताव देखा ना कुछ सीधा, क्योंकि गर्म है दिमाग, भेजा गर्म चल रहा है। जबकि कपड़ा बांधने से क्या होता है? पसीना निकलता है, और पसीना निकलने से क्या होता है? सिर में वो पानी और धूप, तो वो ठंडा बना रहता है। वो दिमाग को क्या रखता है? पसीना, बोलो, ठंडा रखता है। तो दिमाग ठंडा रहता है, कंट्रोलिंग पावर ज्यादा होती है। आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, इतना बड़ा विज्ञान था, पुराने लोग जानते थे। और आध्यात्मिक कारण ये है कि हमारे सिर पर जो कपड़ा है, वो कपड़ा कौन सा कपड़ा है? कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर में भगवान का पूजा, जो भगवान का अंग वस्त्र होता था, जैसे भगवान ने जो कपड़ा पहना, फिर भगवान का दुपट्टा निकाला, तो भगवान की प्रसादी दुपट्टा, हमने भगवान के प्रसादी दुपट्टे को अपने माथे पे रख करके फिर भगवान की पूजा की। जो कपड़ा पूजा करते समय पुजारी जी मंदिर पर सिर पे रखते हैं, वो पुजारी जी कपड़ा जो रखते हैं वो भगवान का अंग वस्त्र होता है। तो भाव ये होता है कि प्रभु हम तो देखो आपकी छाया में हैं। ये हो गई छत, और हम किसकी छाया में हैं? हे प्रभु हम तो आपकी छत्र छाया में रह के आपकी सेवा कर रहे हैं। ये भाव है। सिर ढका होना मतलब ये मानना कि प्रभु ये जो छाया है ये आपकी छाया, हम आपकी छाया में खड़े होके, तो ये भाव है कपड़े रखने के पीछे का। इसलिए दुल्हा जब जाता है शादी करने तो खाली सिर शादी नहीं होती। दुल्हा के माथे क्या होती है? बोलो, पगड़ी होती है। आज तक कोई दुल्हा के खाली माथा देखा? क्यों नहीं देखा? चाहे ब्राह्मण का परिवार का दुल्हा हो, क्षत्रिय परिवार का, वैश्य का, शूद्र का, चारों वर्णों में हमारे यहाँ दुल्हा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके दुल्हों के देख लो जाके सिर पे खाली नहीं होता। क्या विशेषताएं थी, अब आप कहां समझने को तैयार है इतनी गहरी बातें। क्यों? मंदिर जाया करो। तो ये मर्यादाएं खत्म हो गई आजकल। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा, तो कलयुग कहां है? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, मांस। आप मांस खाते हो? क्यों? आप मांस खाते हो? अंडा, मुर्गी छोड़ दिए, तो क्या खाते हैं फिर? मछली खाते हैं। अच्छा, और बकरा छोटा छोटा खाते हैं। आप क्या खाते हो? सब खाते हो। आप क्या खाते हो भैया? अंडा वगैरह खा लेते हो? मुर्गी भी? क्यों? जब उसके बच्चे को खा लिया तो उसकी मां को नहीं खाते हो? अब बकरा और मछली, और आप भैया आप कुछ नहीं खाते? मछली वछली, मुर्गा मुर्गी, भैंस भैंस, भैया आप क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? अंडा है? साग सब्जी, मांस नहीं खाते हैं?
और आप भैया अंडा खाते हैं और बकरा, मछली, मुर्गी, तो आप लोग कुत्ता उत्ता भी खाते हैं? नहीं, चाइना के आदमी तो कुत्ता खाते हैं। मांस खाना सही है? आपके यहां भरपेट दाल चावल साग सब्जी मिलती है कि नहीं? फिर देखो, मांस वो लोग खाएं जहां खाने पीने की व्यवस्थाएं ना हो। अब जैसे कहीं दाल नहीं होती, कहीं चावल नहीं होता, कहीं गेहूं नहीं होता, साग सब्जियां नहीं होती, सिर्फ मछली है, समुद्र का किनारा है, तो भाई जहां कुछ नहीं होता वहां जीवन चलाने के लिए मछली खाना उनकी मजबूरी है। अमेरिका में सूअर खाया जाता है। अमेरिका के लोगों की सूअर खाना मजबूरी है। कुछ होते ही नहीं है वहां, होता भी है तो साग सब्जियां कहां होती हैं वहां तरीके की, जैसे हमारे भारत में पाई जाती हैं। इंग्लैंड में एक भी नीम का पेड़ नहीं है, एक भी पीपल और वट वृक्ष का पेड़ नहीं है। वहां टमाटर नहीं हो सकता, 12 महीने सर्दी है। वहां पे साग सब्जियां नहीं हो सकती, प्रकृति ऐसी है, वहां का सिस्टम ऐसा है। तो वहां के लोगों का मांस खाना मजबूरी है, नहीं है, क्योंकि वहां साग सब्जियां दाल रोटी की व्यवस्थाएं, अमेरिका लंदन की स्त्रियों को रोटी बनाना आता ही नहीं है, नहीं आता ना। वहां की महिलाओं को रोटी बनाना नहीं आता, क्योंकि वहां रोटी जानते ही नहीं कोई। वहां खाने का मतलब है मांस, जैसे कुत्ता खाता है ऐसे वहां के इंसान खाते हैं। आज भी इंग्लैंड में लोग कच्चा ही मांस खाते हैं अधिकांश, कुछ पका खाते हैं, पका के ओवन में रख दिया, पक गया बस, वरना कच्चे ही स्लाइड कर करके काट के कच्चे ही खाते हैं। ब्रेड के बीच में रखा एक मांस का टुकड़ा खा लिया। क्या करे, वहां की मजबूरी है उन लोगों की, वहां ऑप्शन नहीं है। वहां का व्यक्ति विकसित नहीं है। अब आप कहो जी वहां के लोग बड़े काय के विकसित है, खाने का ज्ञान नहीं है तो काय के विकसित है। जो कुत्ता बिल्ली खाते कच्चा मांस, अभी देखो हमारे यहां बिल्ली घूम रही है एक भूरी कलर की, ये बिल्ली सारे चूहों को पकड़ती है, कर्र कर्र खाती है, गन्ने जैसा, हाँ या ना। ऐसे ही वहां के लोग मांस को कर्र कर्र खा जाते हैं। तो वहां के लोग विकसित नहीं है। वहां के लोग नहीं जानते कि खीर कैसे बनती है, वहां के लोग नहीं जानते कि हलवा कैसे बनता है, वहां के लोग नहीं जानते कि पराठे कैसे बनते हैं, वहां के लोग नहीं जानते कि 56 भोग कैसे बनता है। अब बताओ विकसित हैं? वहां के लोग नहीं जानते कि हल्दी क्या होती है, धनिया क्या होती है, मेथी क्या होती है, मसाले सब प्रकार के मिला के जब बढ़िया पड़ते हैं तो स्वाद बनता है। वहां के लोग नहीं जानते। हाँ, हमारे देश में आक्रांता जानते हो पहली बार काहे के लिए आए? मसाले लूटने के लिए, कि यहां मसाले होते हैं, हल्दी वल्दी होती, चलो लूट के लाएंगे। पहले इस देश से सोने की चिड़िया, सोना किसे कहते हैं? हल्दी को। हल्दी की गांठ कैसी होती है? सोने के कलर की होती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हल्दी को सोना बोलते थे। हमारे यहां का सोना हल्दी ही है। आज आपको पता चला होगा हल्दी कितनी बड़ी औषधि है। हल्दी का नित्य सेवन करने वाला, अभी सिद्धू की पत्नी को कैंसर हो गया था, आखिरी समय था, चरण था, आखिरी मरने वाली थी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने हल्दी खवाई, अदरक का रस पिलाया और नीम के पत्ते चबाए
तो धीरे धीरे वो जो डॉक्टर ने मना कर दिया था अब घर ले जाओ मर जाएंगी ये कुछ दिन में, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, कैंसर खत्म हो गया। ये हल्दी का वरदान है, ये हल्दी की ताकत है, तुम क्या जानो। आजकल तो डॉक्टर दवाई कर कर के मारे डाल रहे हैं, जबकि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। हमारी हल्दी को हल्के में ले रहे हो। हल्दी, कच्ची हल्दी, जरा कच्ची हल्दी डाल दिया करो दूध में, और वो दूध जरा अदरक का कुछ रस डाल दो दूध में, पिलाओ सर्दी के मौसम में बच्चों को। तो हल्दी, लौंग, ये सब, अब ये क्या जाने वहां के लोग। हमारे यहां 56 भोग बनते हैं, बोलो हाँ। हमारे यहां भगवान दूध से नहाते हैं, भगवान को 56 भोग लगता। वहां क्या जाने 56 भोग, वहां केवल सुअर का मांस और क्या है। इसलिए विकसित वो नहीं है। तुम्हारी दादी अम्मा अनपढ़ थी पर 56 प्रकार का खाना और खिलाना जानती थी, वो पढ़ी लिखी है, वो विकसित थी। तुम्हारी अनपढ़ नानी, अनपढ़ दादी, वो विकसित है। बोलो जिसको रोटी बनाना नहीं आता वो विकसित है, या तुम्हारी अनपढ़ दादी को 56 भोग बनाना आता था वो विकसित थी। कौन विकसित है? तुम्हारी अनपढ़ दादी अम्मा सूर्य के प्रकाश को देखकर समय नाप लेती थी, कितने बज गए। घड़ी नहीं होती थी पहले, लेकिन तुम्हारी दादी नानी को पता होता था कि अभी कितना बजा है। बोलो हाँ। कैसे पता लगता था? वो सूर्य के प्रकाश से नाप लेती थी। रात को चंद्रमा और तारों की उपस्थिति से जान लेती थी कितना बज गई है। चंद्रमा यहाँ है, ये तारा यहाँ है, तो जान लेती थी कि ये तारा यहाँ है, मतलब इतना बजा है। मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान तुम्हारी अनपढ़ दादी को था। बोलो हाँ। नहीं था? तो बताओ विकसित कौन? 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है। हम हजारों साल पहले जानते थे कि पृथ्वी गोल है। भूगोल हमारे भागवत जी में एक चैप्टर है। कौन था साइंटिफिक? कौन था गवार? आज दुनिया जिन्हें विकसित कह रही है वो ना तब विकसित थे ना आज विकसित हैं। भारत पहले भी विकसित था, आज भी विकसित है। चलो बताओ, आज के 100, 200, 400 साल पहले हम भारतीयों को पता था कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, तारीख क्या है, किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। आज के 400 साल पहले नासा को नहीं पता था, नासा तो था ही नहीं। अमेरिका, लंदन को नहीं पता था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन हमें पता था। तो बताओ अनपढ़ कौन था? हम पढ़े लिखे थे कि नहीं? इंग्लैंड में पहला स्कूल कब बना? 1812 में। उसके पहले इंग्लैंड में कोई स्कूल नहीं था। जब इंग्लैंड में 1812 में पहला स्कूल की स्थापना हुई, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ऑन रिकॉर्ड ये सब चीजें हैं। ये भारत की विशेषता है। भारत कभी अनपढ़ था ही नहीं। भारत सदा से शिक्षित था, शिक्षित है, विकसित था, विकसित है। कोई हमें क्या विकसित करेगा? तुम आज अंग्रेजी दवाइयों की बात करते हो, ठीक है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ताकत, विडंबना क्या हुआ जानते हो? अब हमारी सरकार अब जाकर के आयुर्वेद को कुछ महत्व देने लग गई, वरना पिछली सरकारों ने तो आयुर्वेद को नकार दिया था। तो जब आयुर्वेद को नकारा जाएगा तो इंग्लिश का दबदबा हो जाएगा। आयुर्वेद की ताकत लोग नहीं जान रहे हैं। आज आयुर्वेद के कारण ही सिद्धू की पत्नी की जान बची कि नहीं? इंग्लिश वाले डॉक्टर तो मना कर दिए थे कि मर जाएगी। सिद्धू की पत्नी इंग्लिश डॉक्टरों को तो दिखा दिखा के थक गए ना, वो तो बोल दिए थे कि आखिरी है, मर जाएगा। लेकिन आयुर्वेद ने जान बचा दी कि नहीं? बोलो हाँ। ये अभी सिद्धू ने, आपने सुनी होगी इसकी वीडियो, अभी की घटना है। फिर इसलिए
हिंदू, हमारे इस धर्म में क्या हुआ, हमने अपने आयुर्वेद को भुला दिया, हमने अपने वेदों को भुला दिया, हमने अपनी भगवत गीता भुला दी, हम दूसरों के ज्ञान पर आश्रित हो गए, हमने अपनी रिसर्चें करनी बंद कर दी, हमने अपना स्वाध्याय करना बंद कर दिया, हमने अपनी पढ़ाइयाँ पढ़नी बंद कर दी, आश्रित हो गए हमने अंग्रेजों के, इंग्लिश पढ़ाई के। विडंबना ये हो गई, इसलिए हम पीछे हो गए। वरना दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर हमारे यहाँ है, राम सेतु, बिना खंबे का इतना बड़ा पुल बनाया उस जमाने में। ये देखो कितनी बड़ी व्यवस्था है। ताजमहल, लोग कहते हैं कि ताजमहल उसने बनवाया, अरे वो शंकर जी का शिवालय था, तेजो महल नाम था। और शंकर जी के शिवालय को अब देखो, कुछ भी बोल दो आप, तो हमारे यहां ऐसे शिवालय, ऐसे मंदिर ढेर थे कि नहीं? उस अब बताइए, ताजमहल तो तब बनाना जब कोई कंप्यूटर नहीं था, जब कोई विज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसा बना कि आज भी वो 7 अजूबों में अजूबा है। बोलो है कि नहीं? नहीं है ताजमहल। तो हमारे यहां के इंजीनियर पढ़े लिखे थे कि नहीं? नहीं पढ़े लिखे होते तो ताजमहल कैसे बनता? आज दक्षिण में जाओ, 1-1 हजार साल पुराना मंदिर बना है, जाके देखना। तिरुपति बालाजी का, रामेश्वरम तो गए होंगे आप। रामेश्वरम का मंदिर कितना विशाल, कितना बड़ा है, कितने सारे कॉलम एक साथ पत्थर के एक से खड़े हैं, कितना सुंदर दृश्य है, उस जमाने के इंजीनियर ने बनाया। तो क्या हमारे यहां कोई शिक्षा नहीं थी? हमारे यहां पुराने महल बनते थे, आज भी 1-1 हजार साल पुराने हमारे यहां जाके देखो। राजस्थान में महाराणा प्रताप का किला मिल जाएगा, झांसी की रानी का किला झांसी में मिल जाएगा। ऐसे हमारे भारत में नाना प्रकार के किला हैं। ये सब किला किसने बनाए थे? इंजीनियरों ने तो बनाए। हमारे भारत की अपनी कोई अंग्रेज आए थे बनाने? अंग्रेजों के पहले से किला है, मुगलों के पहले से किला है। बोलो हाँ। तो हमारे यहां कोई शिक्षा कम थोड़ी थी, क्या नहीं था। हमारे गांव में, हमारे गांव में 2-3 तालाब हुआ करते थे। हर गांव में क्या होते थे? तालाब, ताकि बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो और सारे गांव भर के लोग उस तालाब का पानी साल भर पीते थे। उसी तालाब की पानी से दाल पकती थी और चावल पकते थे। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले लोग तालाब के पानी से ही दाल सब्जी बनाते थे? कितने लोग इस बात के साक्षी हैं? आप जानते हो तालाब, छोटे छोटे तलैया। हर गांव में, मेरे गांव में भी एक तालाब है छोटा सा। पूरे गांव भर के लोग उसका पानी, उसमें नहाते, मछलियां होती उसमें, और पानी बिल्कुल साफ, और लोग उसी का पानी भर के, पहले नलवल था ही नहीं, ये हैंडपंप जो था, ये आज से देश 1947 में तो आजाद हुआ, 47 के बाद नल खोदने चालू किए। पता है आपको? 50 के बाद ये गांव में जो नल खुदा हैंडपंप ये वाला, इसके पहले क्या था? बोलो, कुआं। पहले लोग काहे के पानी पीते थे? कुएं का पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे। तो पहले के लोग कितने वैज्ञानिक थे कि गांव में एक तालाब बनाते, बारिश का पानी उसमें भरता और साल भर पीते। और आज तुम पढ़े लिखे हो, पहले के लोग इतने वैज्ञानिक थे कि पानी ऊपर था कुएं में और तालाब में। आज तुम पढ़े लिखे हो तो पानी इतना नीचे चला गया कि 1000 फीट खोदने पर भी पानी का कहीं अता पता। अब ये तुम पढ़ गए, तुम पढ़े क्या? प्रकृति को तबाह कर दिया। पहले अनपढ़ थे तो पानी ऊपर था, अब पढ़े लिखे हो गए हो तो पानी 1000 फीट नीचे चला गया। बोलो हाँ। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है? सही है। फिर पहले के लोगों ने भी विकसित, अपने आप को विकासशील किया, बनाया सब प्रकार से, जितना उनके पास समझ थी।
लेकिन पहले के लोगों ने प्रकृति को बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाई। आज जितना विकास हुआ इससे प्रकृति डैमेज हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि अपने धर्म को जानो, अपने धर्म ग्रंथ को समझोगे तो आप बहुत अच्छा निर्माण कर पाओगे, बहुत अच्छा विकसित भारत देख पाओगे और अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग यथार्थ निर्माण करो। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा, इसलिए देखो मांसाहार नहीं करना चाहिए, मछली को रहने दो, मुर्गी को रहने दो। आपके पास तो दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया है, तो आपको क्या जरूरत है मांस खाने की, अंडा खाने की? हम क्यों खाएं अंडा मुर्गी मछली? शाकाहार। सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, जीवन में सुखी हों तो क्या करें? सुखी होना है तो क्या करें बताओ? क्यों मैया? मैया सुखी होना है तो क्या करें? बोलो मेरी मां। सुखी होना है तो क्या करें? जोर से। सुखी होना है तो एक काम करो, जितना मिल जाए उतने में संतोष रखो। संतोषी व्यक्ति सुखी है, असंतोषी व्यक्ति सुखी। तो जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होना। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ज्यादा चाहिए, और ज्यादा जितना है उतनी तो मिलेगा, ज्यादा कैसे मिल जाएगा? आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन ईश्वर देता उतना ही है जितना भाग्य में है। ना तो भाग्य से कम मिलना है, ना तो भाग्य से ज्यादा में। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मिलेगा उतना जितना है। इसलिए मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन जो मिल रहा है संतुष्ट रहो। बहुत है। औरों को मत देखो, औरों को देखोगे तो दुखी होगे। देखना है औरों को तो उनको देखो। आपके दो पांव हैं, उन्हें देखो जिनके दो पांव नहीं हैं। आपके दो हाथ हैं, उन्हें देखो जिनके हाथ नहीं हैं। आपकी आंखें हैं, उन्हें देखो जिनकी आंखें नहीं हैं। आप कितने अच्छे हैं कि ईश्वर ने आपको कितना बढ़िया बनाया। आप दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, देख पाते हैं, वरना लोग तो बेचारे देखने को भी तरस रहे हैं, अंधे हैं। आंखों की रोशनी जा चुकी है। क्यों मैया? क्या आपके पांव हैं, बढ़िया चलती हो, फिर भी लोग रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। आपका स्वास्थ्य, आपका स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, नहीं है? चीराणी किम पथि नशंति दिशंति भिक्षाम। हाय हाय से नहीं। जीवन में सुखी कौन है? जिसके पास संतोष है। हमें दौलत नहीं चाहिए, जितना हम पेड़ की छांव में खुश हैं, हम सुखी हैं जितना है उतने से। यदि आप सुखी हैं, क्या आप लोग सुखी हैं? क्यों सुखी हैं? आप सुखी हो? नहीं सुखी हो? क्यों? क्यों सुखी नहीं हो? कितना कमाते हो महीने का? 80,000, 40-50,000 कमाते हो महीने का? अच्छा, और घर में कौन कौन है? तो आप अकेली कमाते हो, सब लोग नहीं कमाते। खुद का काम धाम है कि नौकरी करते हो? बिजनेस है। 50,000 में कमा लेते हो ना, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं। 50,000 कमा रहे हो, वरना लोग तो 10,000 रुपए की महीने की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 रुपए की महीने की नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपना गुजारा कर रहे हो। आप 50,000 में खुश नहीं हो। कब खुश होगे? जब 1 लाख रुपया महीना कमाओगे। 5 लाख भगवान करे मिले 5 लाख भी, लेकिन क्या गारंटी कि 5 लाख कमा के आप सुखी हो जाएंगे? जो 5 लाख कमा रहे हैं महीने का, पूछो कि वो खुश हैं?
जो 10 लाख कमा रहे हैं वो खुश हैं? अरे जब तक संतुष्टि नहीं है तो आप 1 करोड़ कमाओ महीने का। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी कहां संतुष्ट हो रहे हैं? सब कुछ होने पर भी तनाव है, परेशानियां हैं। उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं रात को। आप खाते हो नींद की गोलियां, फिर आप सुखी हो? अच्छा ये बताओ, सच बताना, जितना आपके पास है औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। ये बात सही है कि गलत है? औरों से ज्यादा है कि नहीं? ईश्वर ने आपको ज्यादा दे रखा कि नहीं? किससे ज्यादा है? आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई है जिससे ज्यादा ईश्वर ने आपको दे रखा है? बोलो हाँ, है ना? कौन है ना? तो उनसे तो आप अच्छे हो ना, फिर भी आप खुश नहीं हो। खुश नहीं हो ना? आपके पास मोटरसाइकिल है कि कार है? मोटरसाइकिल है। औरों के पास तो साइकिल भी नहीं है, कुछ लोगों के पास है ना। कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हैं बेचारे, खाने की रोटी नहीं मिलती अच्छे से। आपने ये जो शर्ट पहनी है ना, कितने की है? तीन हजार की है? 300 की 30 रुपया की? 300। ये जो 300 की शर्ट है कितने साल पहले ली थी? पिछले साल? 1 साल हो गए। अब आप एक काम करना, इससे अभी 1 साल और पहनना, और फिर पहन करके जब आपका मन भर जाए तो इससे आप किसी को देने के लिए घोषणा करना कि भैया मैं अपने कपड़े पुराने दे रहा हूं, किसी को चाहिए क्या? तो आप देखेंगे कि इन कपड़ों को लेने वाले 10-20 खड़े हो जाएंगे। ये बात सही है कि गलत है ना? आपके उतारे हुए कपड़ों को लेने वाले इस संसार में बहुत हैं। समझ लो कि आपसे कितनी, उनसे कितनी बेहतर स्थिति में आप हो कि आपको किसी का उतारा हुआ कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी आप देखो संतुष्ट नहीं। इसलिए ये मत कहो कि हमारे पास ये नहीं है, ये कहो विधाता मेरी औकात से ज्यादा आपने दे रखा है। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके पास और आता है, और जो संतुष्ट नहीं है ना उसके पास नहीं आता। कितना भी आ जाओ, उसे रोनी है तो भगवान बोलते चल तुझे तो रोनी है, क्यों दे तुझे, जा। और जो संतुष्ट है, प्रसन्न है, वाह विधाता हमारी तो औकात थी नहीं जितना